वेलकम टू एनएम क्लासेस प्रिय छात्रों। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। हम अगली क्लास को अब कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो ऋग्वेदी अर्थव्यवस्था की मैंने आपसे बात कही थी कि हम अगली क्लास में ऋग्वेदी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो प्रिय छात्रों ग्रामीण समाज था, और उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो प्रिय छात्रों पशुपालन से संबंधित थी। पशुपालन उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। और जो धनी व्यक्ति होता था उसे उस समय गोमत कहते थे। गोमत धनी किस क्षेत्र में, वही वाली बात फिर से जो मैं दोहराऊंगा प्रिय छात्रों, जिसके पास अधिक से अधिक गायें होती थी वह गोमत कहलाता था। और व्यापार और वाणिज्य के बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं इस समय। निजी संपत्ति का कोई सिद्धांत नहीं मिलता है प्रिय छात्रों। और मुद्रा की जो इकाई थी वो निष्क कहलाती थी। प्रिय छात्र पूछता है प्रश्न कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी। वह थी निष्क, जो कि सोने की बनी हुई होती थी। और राजस्व की कोई नियमित प्रणाली नहीं थी। और राज्य का भरण पोषण जो होता था प्रिय छात्रों वो उपहारों उस समय को बलि कहते थे कि युद्ध में जीते गए उपहारों से होता था। और ऐसे आदान प्रदान, जैसे ऐसे उपहारों का जो आदान प्रदान होता था वो उसे अर्पण कहते थे प्रिय छात्रों। आर्थिक वस्तुओं के अलावा इनमें स्त्रियां, भद्रता, आतिथ्य और सैन्य सहायता भी प्राप्त होती थी। पुरोहितों को दान, दक्षिणा, यज्ञ संबंधी उपहार प्राप्त होते थे। स्थानांतरित कृषि का चलन था, जो आज भी चलन है उत्तर पूर्वी भारत में प्रिय छात्रों। अगर हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, वह थी यब। अब आप सोचेंगे, विचार करेंगे कि प्रिय छात्रों यब कौन सा अनाज था। तो यब उस समय जौ को कहा जाता था प्रिय छात्रों, जो कि आज जौ है उसे पहले क्या कहते थे प्रिय छात्रों, यब। पूछ भी लेता है ये प्रश्न। लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे उस समय। और वैरी देवता इंद्र का उल्लेख उर्वरा जीत के रूप में होता है। उर्वरा जीत का अर्थात उपजाऊ खेतों का विजेता के रूप में उनका उल्लेख किया जाता है। छत्रपति कृषि क्षेत्रों के रक्षक देवता के रूप में उनका उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेदी लोग लौह तकनीक का इस्तेमाल नहीं जानते थे। तांबे से वे भली भांति परिचित थे। और रथ बनाने वाले लोग ऋग्वैदिक काल में विशेष महत्व रखते थे। उस काल में रथ दौड़, पासों से खेलना ये मनोरंजन के मुख्य साधन थे। ऋग्वैदिक धर्म क्या था प्रिय छात्रों? उस समय कोई मंदिर की व्यवस्था थी ही नहीं। मंदिरों में जो आज मूर्तियां रखी जाती हैं उस समय मंदिरों में मूर्तियां रखी नहीं जाती थी, मंदिर थे ही नहीं। क्योंकि आगे हम अब पढ़ेंगे कि मंदिरों का जो आकार प्रकार जो लिया गया है, उसकी जो शैली ली गई है, या जो इमारत की जो आकार या आकृति ली गई है, वह स्तूपों से बहुत ली गई है, जैसे बौद्ध स्तूपों से ली गई है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है प्रिय छात्रों। पूर्व वैदिक काल में ना तो कोई मंदिर था और ना ही मूर्ति पूजा का चलन था। मंदिर के देवताओं को बहुत कम पूजा जाता था। वैदिक ग्रंथ गाय को छोड़कर, जिसे अघन्य, ये प्रश्न पूछ चुका है अपने छात्रों, गाय क्या थी? गायों की संज्ञा अघन्य के रूप में थी, ना मारने योग्य। इसको छोड़कर मांस खाने वाले या जानवरों की बलि का भी वैदिक ग्रंथ उल्लेख करते हैं। यज्ञ का उल्लेख है एक ईश्वर में विश्वास या एक आदित्यवाद में देखने को मिलती है। कुछ प्रमुख देवता है ऋग्वैदिक समाज के, ये प्रश्न पूछता है। सबसे प्रमुख देवता पूर्व वैदिक काल के कौन थे प्रिय छात्रों? इंद्र, जिनका उल्लेख या जिनके मंत्र सबसे अधिक मंत्रों में 250 मंत्र, 250 मंत्र, 250 मंत्र का उल्लेख है। और आर्यों के महानतम देवता थे उस समय इंद्र। पुरंदर किलों को तोड़ने वाला इनकी उपाधि दी गई है। माधवन, भरापूरा, व्रतरहन, अराजकता का अंत करने वाला के नाम से भी इंद्र को जाना जाता था। दूसरे प्रमुख देवता थे प्रिय छात्रों अग्नि, अग्नि का देवता, जिनके 200 मंत्र इनसे संबंधित हैं। पृथ्वी और स्वर्ग का पुत्र भी कहते थे उस समय। और तीसरे हैं वरुण, ये तीसरे प्रमुख देवता थे। सबसे पहले प्रमुख देवता इंद्र, दूसरे वरुण, तीसरे क्षमा करें प्रिय छात्रों, पहले इंद्र, दूसरे अग्नि और तीसरे वरुण, जो कि जल की प्रतीक के देवता थे।
और नैतिकता की दृष्टि से अगर प्रिय छात्रों देखा जाए तो सर्वोच्च देवता थे वरुण। सोम पेड़ पौधों का देवता है, ये देवताओं का राजा और ब्राह्मणों का विशेष देवता थे ये सोम। 11वें मंडल के सभी मंत्र इनसे संबंधित हैं, सोम से। और आर्य जो थे हिमालय, जिसे उस समय मुंजावट की भी संज्ञा दी जाती थी, वो सोम के पौधे का स्रोत मानते थे। बुद्धिमान देवता माना जाता था सोम को, जिसने कवियों को मंत्र की रचना की भी प्रेरणा दी। अगले देवता है प्रिय छात्रों यम, मृत्यु का देवता, जो कि यमराज के नाम से आज जाने जाते हैं। रुद्र, रुद्र देवता कौन थे प्रिय छात्रों? जो कि आदि शिव हैं। नीतिहीन तीरंदाज देवता, जिसके बाण ऐसा कहा जाता था बीमारियां लाते थे। पहाड़ों में निवास और चिकित्सीय जड़ी बूटियों का संरक्षक यूनानी देवता अपोलो से इनकी एक तुलना की जाती है। जैसे वहाँ यूनान में एक देवता है अपोलो, उनकी तुलना आदि शिव से की जाती है, उनके समक्ष या समान देवता कहे जाते थे। अगले देवता हैं प्रिय छात्रों पुषान, जंगल के रास्तों, चरवाहों और मवेशियों का देवता, दिन से रात और रात से दिन के परिवर्तन में सहायक थे। अगले देवता हैं सूर्य, जिन्हें यूनान में ड्योस का पुत्र कहते थे, अंधेरों को दूर कर रोशनी फैलाते हैं ये। सावित्री, जो कि सौर देवी हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ये प्रश्न पूछ चुका है प्रिय छात्रों, सौर देवी ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सौर देवी सावित्री से संबंधित है। अगले हैं देवी हैं अगली अदिति। अगली जो छात्रों प्रिय छात्रों देवी हैं, जो देवी माँ हैं अदिति, ये शाश्वता की देवी या देवताओं की माता, जिनका आह्वान बुराई, हानि, बीमारी से मुक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता था। अगली देवी हैं पृथ्वी, जिन्हें भूदेवी का भी नामकरण किया गया है। अगले देवता हैं विष्णु, दयालु देवता, लेकिन ऋग्वेद में उनका बहुत कम उल्लेख है। प्रिय छात्रों विष्णु ब्रह्मा का जो उल्लेख है वो आगे जाके मौर्य काल के बाद, काफ़ी समय बाद, लगभग गुप्त काल में या शुंग काल में, मौर्य काल के बाद इनका उल्लेख हुआ। मंदिरों में इनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई, और उससे पहले बहुत कम उल्लेख है। सबसे पहले उल्लेख तो इंद्र का ही है सबसे ज़्यादा, और आदिशिव, जो कि उनकी संज्ञा ऐसा कहा जाता है कि अनार्यों में होती थी। उनकी वेशभूषा आप देखिए और बाकी देवी देवताओं की वेशभूषा देखिए, काफ़ी अलग है। और चर्चा करते हैं आगे। अगले देवता हैं मारुत, जिन्हें कहते हैं हनुमान जी को मारुति नंदन, मतलब मारुति के पुत्र कहा जाता है। वायु के देवता मारुत, ये रुद्र के पुत्र हैं, जो आंधी तूफान के देवता भी हैं। रुद्र के पुत्र अर्थात शिव के पुत्र। अगले देवता हैं प्रिय छात्रों वायु, हवा के देवता। अगले देवता हैं प्रिय छात्रों अश्विन, ये युद्ध और उर्वरता के जुड़वा देवता के रूप में इन्हें पूजा गया है। अगले हैं उषा, यू की हैं देवी हैं ये उषा, ये भोर की देवी, और इनका उल्लेख ऋग्वेदी मंत्रों में 300 बार किया गया। प्रश्न पूछ चुका है ये कि उषा जो देवी हैं वो भोर की देवी हैं, ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख 300 बार मंत्रों में किया गया है। सिनीबली, संतान प्रदान करने वाली देवी। और कुछ उपदेवता हैं प्रिय छात्रों, जैसे गंधर्व, ये दिव्य संगीतकार हैं। अप्सराएं, देवताओं की प्रेमिकाएं, इन्हें अप्सराएं कहते हैं। विश्वदेव, मध्यस्थ देवता। आर्यमन, समझौतों और विवाह के संरक्षक, जिन्हें आर्यमन। तो प्रिय छात्रों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और कल हम ऋग्वेद काल में कुछ प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। या प्रिय छात्रों अगर थकावट ना हो रही हो तो मैं करा देता हूँ, क्या आप एग्री हैं? ठीक है छात्रों, मैं करा देता हूँ। इसके साथ ही हमारा पूर्व ऋग्वैदिक काल का जो भाग है वह समाप्त भी हो जाएगा। पढ़ाता हूँ मैं आगे प्रिय छात्रों, कंटिन्यू करते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य शब्द। गोधूली समगवा, पूछता है प्रिय छात्रों। समय का अंदाजा, सांध्यकाल, सुबह, इसे क्या कहते थे? गोधूली समगवा। अगले हैं गव्युति, दूरी का अंदाज़ा, उसे क्या कहा जाता था? गव्युति। अगले हैं दुहित्री, जो दूध दोती थी स्त्री, उसे दुहित्री कहा जाता था। गायों का दूध देने वाली बेटी। गोत्र, सगोत्रता, रक्त संबंध इकाई।
वंश सामान्य तौर पर लोग, जो कि परिवार से बड़ी इकाई थी। याद करिए। अगला है गढ़, वंशावली, ग्राम, गांव, गौरी, ग्वाला या भैंस। गौरी ग्वाला को भैंस की संज्ञा उस समय दी जाती थी प्रिय छात्रों। गोजित, गायों का विजेता। नायके, वाप, बाप नहीं प्रिय छात्रों, वाप, वक वाला वा आएगा, वाप। वाप कौन थे? वो बुआई या बोना, उसको वाप कहा जाता था। श्रीनी, दराती, जो आज दराती उसे उस समय प्रिय छात्रों क्या कहा जाता था? श्रीनी। क्षेत्र, जुते हुए खेतों को उस समय क्षेत्र कहा जाता था। उर्वर, उपजाऊ खेत। धान्य, जो अनाज आज भी धान्य कहते हैं। घृत, मक्खन, जो आज भी घृत को घी कहा जाता है। सोम, सुरा, मादक पेय पदार्थ, जो कि देवताओं का बड़ा प्रिय था उस समय। गोदना, अतिथि, वह अतिथि जिन्हें मांस खिलाया जाता था प्रिय छात्रों, उस समय उनको गोदना कहा जाता था। और सोमसुरा क्या थी? मादक पेय पदार्थ थे उस समय। आज भी आपने कहीं सुना होगा, जो कुछ कुरीतियाँ हैं जो कहीं बलि दी जाती है और फिर सोम रस भी पिया जाता है। ये कुरीतियाँ पहले से कम हुई हैं प्रिय छात्रों, और आगे आने वाले समय में भी कम होंगी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रिय छात्रों हमारे देश के कुरीतियों को प्रतिबंधित किया गया और समानता लाई गई थी। तो आगे वो भारत का हिस्सा है। और ये प्रिय छात्रों इसी के साथ हमारा पूर्व ऋग्वैदिक काल का भाग समाप्त होता है। जुड़े रहिए एनएम क्लासेस के साथ, कुलदीप कुमार के साथ, अपने प्रिय गुरु के साथ, और मैं अपने प्रिय छात्रों, प्रिय कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।